बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भले ही 1 साल के भीतर भू कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है, मगर उत्तराखंड में एक बार फिर से सख्त भू कानून की मांग पर आंदोलन चरम पर है। पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाके तक लोग सरकार से हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लाने की मांग कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ऋषिकेश समेत राज्य के अन्य इलाकों में इसको लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े आंदोलन हुए। गढ़वाल और कुमाऊं के सभी जिलों में स्थानीय लोग सख्त भू कानून की मांग को लेकर के सड़कों पर उतर आए। आपको बताएं कि साल 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना, तो यह सिर्फ एक भौगोलिक परिवर्तन ही नहीं था, बल्कि ये प्रदेश की अनूठी संस्कृति, बोली, भाषा, पहचान को मान्यता देने की दिशा में एक बड़ा कदम था। मगर करीब 24 वर्ष गुजर जाने के बावजूद अगर देवभूमि के लोगों को सख्त भू कानून नहीं मिला, अगर वहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा, रिसोर्सेज और दूसरी चीज़ों में बाहरी लोगों का दखल बढ़ गया, तो फिर इसको लेकर के वहाँ के लोगों का गुस्सा, वहाँ के लोगों का आक्रोशित होना बहुत ही स्वाभाविक है। क्योंकि उत्तराखंड एकमात्र हिमालयी राज्य है जहाँ अन्य राज्यों के लोग पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि भूमि गैर कृषि उद्देश्यों के लिए खरीद सकते हैं। ये एक बड़ा लूप होल है। इसको लेकर के उत्तराखंडी चिंतित हैं, उत्तराखंड वासी चिंतित हैं। राज्य के बनने के बाद से कई बार विकास के नाम पर भू कानून में कई बदलाव भी किए गए। लोगों की माने तो सशक्त भू कानून न होने के चलते प्रदेश में बाहरी लोगों और कॉरपोरेट घराने ने बड़े पैमाने में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त की, और इस वजह से यहाँ के मूल निवासी और भूमिधर अब भूमिहीन हो चुके हैं। अलग राज्य बनने के बाद भी उत्तराखंड में अविभाजित उत्तर प्रदेश का भू कानून 1960 लागू था। साल 2003 में तत्कालीन तिवारी सरकार ने इसमें संशोधन किया। राज्य का भू कानून अपने अस्तित्व में आया। 2008 में खंडूरी सरकार में संशोधन के बाद भूमि खरीदो फरोख्त को लेकर सख्त बाध्यताएं लगाई गई। लेकिन 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के नाम जमीन खरीदने की सभी बाध्यताओं को खत्म कर दिया। एक ऐसा बिंदु था, एक ऐसा पिन पॉइंट था साल 2018, जिसको लेकर के लोगों में काफ़ी आक्रोश हुआ। और इसके अलावा कृषि भूमि का भू उपयोग बदलने की प्रक्रिया भी आसान कर दी त्रिवेंद्र सरकार ने, जिसके बाद से मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। हालांकि साल 2022 जहां पर एक समिति का गठन भी किया गया था, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्य सचिव उस वक्त के सुभाष कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया था, जिसने सितंबर 2022 को इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी। मगर गौरतलब यह है कि समिति ने सख्त भू कानून को लेकर 23 संस्तुतियां दी। समिति की रिपोर्ट और संस्तुतियों के अध्ययन के लिए प्रारूप समिति का गठन भी किया गया। अब आइए आपको बताते हैं कि स्थानीय लोगों की क्या मांगे हैं। आप जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आक्रोश की तस्वीरें, गुस्से की तस्वीरें, लोगों का सड़कों पर उतरना, लोगों का इस तरीके से उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश का नारे लगाना, हिमाचल के तर्ज पर भू कानून मांगना। लोगों की मांग दरअसल है कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून और शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद की सीमा लागू हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर कृषि की ओर से कृषि भूमि खरीद पर रोक लगे। पर्वतीय क्षेत्रों में लगने वाले उद्यमों, परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में मूल निवासियों का हिस्सा हो। 1950 को मूल निवास का आधार माना जाए। लोगों ने भू कानून की मांग को लेकर के इस तरीके से अपने आक्रोश प्रकट किए कि लगातार करीब 24 साल होने को हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन लोगों की मांगें जस की तस बनी हुई है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि वक्त आ गया है कि सरकार इस पर सख्त कदम उठाए, सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा। मांग कर रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ पर 1 इंच भी ज़मीन ना दी जाए। लोग कहते हैं कि राज्य बनाने में हमने संघर्ष किया था, बाहरी लोगों ने इसके लिए संघर्ष नहीं किया था। हमारे संघर्ष की वजह से, हमारे आंदोलन की वजह से
उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाया गया। बाहर से आए लोगों को एक इंच ज़मीन नहीं मिलनी चाहिए। बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ की संस्कृति, यहाँ का कल्चर, सारी चीज़ों में दखलंदाजी उनकी इस तरीके से बढ़ी कि वो लोग जो यहाँ के भूमि रखने वाले लोग थे, भूमिहीन हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ज़मीन बची ही नहीं है, इसलिए हर हाल में हिमाचल की तर्ज पर इस हिमालयी प्रदेश में सख्त भू कानून लागू किया जाना चाहिए। चूँकि उत्तराखंड में भूमि से जुड़ा एक सख्त कानून नहीं है, जिसकी मांग हो रही है, देहरादून के और अलग अलग जगहों के लोग ये कहते हैं कि सख्त भू कानून न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उत्तराखंड के लिए भी ज़रूरी है। कई वर्षों से मांगें होती आ रही हैं, ये सुनते आ रहे हैं कि उत्तराखंड में ये सख्त भू कानून लागू होगा, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से जिस अंदाज में देहरादून की तस्वीर बदली है, इतनी भीड़ के यहाँ रहने भी जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर बढ़ी है कि लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। हर कोई अन्य राज्य से आकर के यहाँ पर कई एकड़ ज़मीन खरीद रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में भूमि से जुड़ा सख्त कानून नहीं है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी हाल ही के दिनों में बड़ा ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल के भीतर, उन्होंने एक सेशन का, विधानसभा के सत्र का जिक्र करते हुए कहा था कि उस वक्त तक सरकार इस सख्त कानून को लाने की प्रक्रिया में इतना आगे बढ़ चुकी होगी जिससे लोगों की कठिनाइयाँ, लोगों की परेशानियाँ, लोगों की जो डिमांड है उसकी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। ऐलान तो कर दिया था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, लेकिन लोग सड़कों पर इस तरीके से उतरकर आंदोलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अब इन तमाम चीज़ों के बीच में उत्तराखंड में एक पहाड़ी राज्य में दूसरे पहाड़ी राज्य के हवाले से उस राज्य का नाम लेकर के लोग अगर नारेबाजी कर रहे हैं तो फिर ये दर्शाता है कि डिमांड, इसकी महत्वता कितनी है और ऐसे में ये कब तक पूरा होगी।